इस समय अगर गांव में कोई सीना चौड़ा करके घूम रहा है तो समझ लेना उसका पूरा गेहूं कट चुका है और उसने भूसा भी अंदर रख लिया है। सुनो जी, आपको पता है पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई पुण्य किए होंगे। क्यों? अरे तभी तो आप जैसे पति मुझे मिले हैं। अरे तो फिर मैंने कौन सा पाप किया था? कौन परेशान करता बता? पड़ोसी। अरे पड़ोसी सबके परेशान कर रहे हैं यार, कौन पड़ोसी है नाम बता। भैया एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि हमें जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत क्या है। अरे भैया मैं कसम खा के कह रहा हूँ मैं पैदा होया था। यकीन करो मेरा, मैं यकीन तो मेरे घर जाकर पूछ लो मेरी मम्मी से। सुनो जी, जो भी पूछूं एक शब्द में जवाब देना, वो भी सीधे सीधे। हाँ जी पूछो। अच्छा चलो बताओ, अगले जन्म में क्या बनना चाहते हो? कुआरा। अब खा लेना तुम मेरे हाथ की पलौटनी। पता नहीं औरतें अपने पतियों को उंगली पे, अंगूठे पे, इशारों पे कैसे नचा लेती हैं। मेरे वाला तो गाने पे भी नहीं नाचता। सुनो, मेरी बहन के शादी के लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा है, तो तुम ही कोई उपाय बताओ। तुम्हारी बहन की शादी के लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा है तो मैं कोई उपाय बताऊं? अरे उससे कह देना कि कोबरा सांप के माथे पे कुमकुम का टीका लगाए और उसके पूंछ को काले धागे से बांधे तो उसको तुरंत ही सुंदर और सुशील लड़का मिलेगा। जिंदगी खराब हो जाए चलेगा, लेकिन फोन खराब नहीं होना चाहिए। यार ये बता, ये मार्गदर्शन किसे कहते हैं? मार्गदर्शन किसे कहते हैं? देख, अगर तुम कहीं जा रहे हो और रास्ते में मेरा दर्शन हो जाए तो उसे ही मार्गदर्शन कहते हैं। हेलो। हाँ कैसे हो? ठीक हूँ। अभी कहाँ पे हो? मैं तो अभी घर पे हूँ। सुना है आजकल बहुत डेंगू फैल रहा है, तो तुम अपना ध्यान रखना। अरे मेरा तो सारा खून तुम पी गई हो। मच्छर क्या रक्तदान करने आएगा? एक बात बताओ, तुम्हें खूबसूरत लड़के पसंद है इंटेलिजेंट? दोनों में से कोई नहीं, सिर्फ तुम। बात कुछ समझ न पाई, तुम्हें क्या हमने पाई। सुनो, भाई ना आजकल रोज रात को लेट आ रहा है, पार्टियां कर रहा है। मेरी तो वो बिल्कुल नहीं सुनता। आप प्लीज उसे आज डांटना। ठीक है, आता तो मैं बात करता हूँ। ठीक। अभिषेक। हाँ जीजू। कहाँ से आ रहे हो? वो दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। ये कोई टाइम है घर आने का? लाइफ में ना थोड़े से सीरियस हो जाओ। क्या आप हर वक्त मेरे भाई के पीछे पड़े रहते हो? इस उम्र में ये पार्टियां नहीं करेगा तो कौन करेगा? भूख लगी है तुझे? हाँ जी। चल, मैंने तेरी फेवरेट खीर बनाई है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। भैया एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि हमें जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत क्या है। अरे भैया मैं कसम खा के कह रहा हूँ मैं पैदा होया था। यकीन करो मेरा, मैं यकीन तो मेरे घर जाकर पूछ लो मेरी मम्मी से। अरे डर तो सबको लगता है। कुंवारे अपनी माँ से डरते हैं और शादीशुदा बेचारे वो अपने बच्चों की माँ से डरते हैं। क्या समझती हो तुम अपने आप को? तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। और ये क्या हर टाइम अपने पैसों का रोब झाड़ती रहती हो? मैं जब चाहूँ जितने चाहूँ उतने पैसे खर्च कर सकता हूँ, समझ में आई बात? और मैं घर लेट आऊं, आ जाऊं, कल सुबह आऊं, जब मर्जी आऊं, वो मेरी मर्जी है। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मुझे बारी बारी फोन करके परेशान करने का। और नहीं पसंद मुझे तुम्हारे हाथ का खाना, थू। अपने आप को ना लेडी संजीव कपूर समझना बंद करो और मेरे लिए बाहर से खाना ऑर्डर करो, समझ में आई बात? अच्छा, फिर क्या? अब ऐसे बात करेगा अपनी बीवी से तो मार तो खाएगा ही ना। आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है, फिर कहता बॉयज ट्रिप बना लेते हैं। भगवान ऐसा दोस्त किसी को ना दे। मैंने तो दोस्ती तोड़ दी आज उससे। गुड। खाने में क्या बनाया है? आपका फेवरेट कड़ी राइस अभी लेके आता हूँ। सुनो जी, अपनी पड़ोसन का पति उसे रोज किस करता है
पर तुम क्यों नहीं करते? अरे पागल, मेरा भी बहुत मन करता है, पर वो मुझसे बात ही नहीं करती। बात कुछ समझ न आई, कमी क्या हमने पाई। आदमी शादी से पहले भी शेर होता है और शादी के बाद भी शेर ही रहता है। बस सिर्फ फर्क ये होता है कि शादी के बाद शेर पे दुर्गा बैठ जाती हैं।